बेहद की परम महाशांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम शास्त्रों में वर्णित सार गर्भित प्रसंग के माध्यम से ज्ञान को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत आज हम गंगा के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि एक पवित्र नदी है और इस नदी का वैष्णव जनों में विशेष महत्व है। वैसे तो सभी गंगा के महत्व को जानते हैं कि गंगा पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से सभी के पाप धुल जाते हैं और गंगा सबके पाप को धोने के बाद भी स्वयं एक पवित्र नदी के रूप में प्रचलित है और गंगा स्नान का कुछ विशेष मुहूर्त पर विशेष महत्व भी है सभी संतों में और सभी तरीके से। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि इस गंगा नदी की असल में उत्पत्ति हुई कैसे और क्यों ये इतनी पवित्र नदी मानी जाती है कि सबके पाप धोकर भी ये कभी मैली नहीं होती और हमेशा इसकी पवित्रता वैसी ही बनी रहती है। तो इसीलिए आज हम जो प्रसंग लेने वाले हैं वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अंदर मिलता है, जिसमें गंगा की उत्पत्ति और उसकी महिमा को वर्णन किया हुआ है। ये प्रसंग श्री कृष्ण और श्री राधा के बीच का है। श्री कृष्ण राधा जी को गंगा की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण बताते हैं, एक समय की बात है कि भगवान शंकर से भी सभी परिचित हैं, वो वैकुंठ में गए जहाँ विष्णु जी, जहाँ नारायण मौजूद रहते हैं। तो उनके वहाँ की सभा में भगवान शंकर जाते हैं। भगवान शंकर के मुख पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी और वो अपने सारे अंगों में हमेशा की तरह विभूति लगाए हुए थे और उनके जो वृषभराज नंदिकेश्वर हैं उनकी पीठ पर सवार थे। व्याघ चर्म उनका वस्त्र था और सर्प उनका यज्ञोपवीत था। इस प्रकार के का जो भगवान शंकर का होलिया प्रचलित है, जिससे सभी परिचित हैं। इसी रूप में हाथों में त्रिशूल लिए, माथे पर अर्धचंद्र धारण किए और श्रेष्ठ रत्नों से सार गर्भित तत्व से निर्मित स्वर यंत्र, अर्थात जिस यंत्र को बजा के संगीत की रचना हो सके, इस प्रकार के स्वर यंत्र को लिए हुए वो भगवान शिव अब वहाँ पर वैकुंठ में नारायण की सभा में पहुँचे। वो अपने वाहन से उतरे और बहुत ही भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन्होंने कमलाकांत को प्रणाम किया और उनके वाम भाग में विराजमान हो गए। फिर इंद्र आदि समस्त देवता, मुनि, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, सिद्ध तथा चारण सभी बारी बारी से वहाँ पधारे और उन सभी ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। अब वैकुंठ में नारायण की इस सभा का विवरण सुनिए। उस समय पर उन सभी देवताओं के सभी मौजूद अतिथियों के अंग पुलकित हो रहे थे। फिर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। तदंतर स्वर यंत्र लिए हुए भगवान शंकर ने सुमधुर ताल स्वरूप के साथ संगीत आरंभ किया। उस समय पर जब वो इस संगीत की रचना उन्होंने की तो भगवान शिव, श्री कृष्ण और राधा उन दोनों के ही गुणों तथा रास संबंधी सुंदर पदों का गान करने लगे और वो गान करते हुए वो एक तांता, एक मनोहर मान, गुरु लघु के क्रम से पद भेद विराम करते हुए अति दीर्घ गमक तथा मधुर आनंद के साथ उन्होंने, भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक स्वनिर्मित ऐसा संगीत छेड़ा जो कि पूरे संसार में अत्यंत ही दुर्लभ है। उस समय भगवान शिव के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और वे नेत्रों से बारंबार आंसू बहाते हुए उस संगीत को प्रस्तुत करते रहे। उस संगीत को सुनने मात्र से ही वहाँ बैठे हुए सभी मुनि और देवता मूर्छित एवं बेसुध हो गए और द्रव रूप हो गए। द्रव अर्थात जल रूप में हो गए। मतलब भगवान शिव का वो संगीत इतना मधुर था, इतना आनंददायक था, इतना आनंदमय था कि जिसने भी सुना उस सभा में मौजूद वो सभी द्रवित हो गए और जल रूप में परिणत हो गए। श्री हरि के पार्षदों की तथा ब्रह्मा जी की भी यही दशा हुई। कोई भी अछूता नहीं रह पाया। भगवान नारायण, लक्ष्मी तथा गान करने वाले स्वयं भगवान शिव भी द्रव रूप हो गए। मतलब वहाँ पर वैकुंठ धाम में पूरा सब तरफ जल ही जल हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से देखा कि भगवान वैकुंठ धाम पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है तो उन्हें शंका हुई और वो स्वयं वहाँ पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने उन सभी देवताओं आदि की मूर्तियों में अर्थात उनके शरीरों का
पहले की तरीके से ही निर्माण किया, उनके वैसे ही रूप बनाए, वैसे ही अस्त्र शस्त्र तथा वैसे ही उनके वाहन भूषणों का निर्माण किया। उसके बाद उनका स्वभाव, मन तथा वैश्य वासनाएँ भी पूर्ववत ही बनाई। तदंतर उस जलराशि के लिए वैकुंठ के चारों ओर एक स्थान बनाया। फिर उसकी अधिशास्त्री देवी गंगा अपने उस वासस्थान में आई, समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई। वह दिव्य जलराशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रख्यात हुई। तो ये है देव नदी गंगा, जिसका इतना महत्व है। उस गंगा की असल में उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि वो सभी देवताओं की दिव्य जलराशि से उत्पन्न हुई है, उस संगीत के संगम से उत्पन्न हुई है, जिसके अंदर सभी देवी देवता, स्वयं भगवान शिव भी द्रवित हो गए थे। जिन्होंने इस संगीत की रचना की थी, वो स्वयं द्रवित हो गए थे। और यही गंगा मुमुक्षुओं को मोक्ष और भक्तों को हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। उसका स्पर्श करके आई हुई वायु के संपर्क से पापियों के करोड़ों जन्मों के नानाविध पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। देव नदी के साक्षात दर्शन तथा स्पर्श का क्या फल होगा, जबकि उनकी जल में स्नान करने मात्र से पुण्य के विषय में तो सभी परिचित हैं। उनकी महिमा का सम्यक रूप से क्या वर्णन किया जाए। पृथ्वी पर जो पुष्कर तीर्थ है, जिसे सभी तीर्थों में उत्तम बताया गया है, वेदों ने भी पुष्कर तीर्थ को, जो राजस्थान के ही अजमेर ज़िले के पास मौजूद है, उसे सर्वश्रेष्ठ कहा है। परंतु वह पुष्कर तीर्थ भी इस गंगा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यही गंगा नदी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से 3 धाराओं द्वारा स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में गई है। अतः त्रिपथा, इन्हें गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख धारा स्वर्ग में है, वहाँ इसे मंदाकिनी के रूप में जाना जाता है। स्वर्ग में इसका पाट 1 योजन चौड़ा है और यह 10,000 योजन की दूरी में प्रवाहित होती है। इसका जल दूध के समान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट है तथा इसमें सदा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। वैकुंठ से यह ब्रह्मलोक में और वहाँ से स्वर्ग में आई है। स्वर्ग से चलकर हिमालय के शिखर पर होती हुई यह प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर उतरी हैं। उसकी इस धारा का नाम अलकनंदा है। यह 4 समुद्र में जाकर मिली है। इसकी जलराशि शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ तथा अत्यंत वेगवती है। यह पापियों के पाप रूप सूखे काठ को जलाने के लिए अग्नि रूपिणी है। इसी ने राजा सगर के पुत्रों के निर्वाण मोक्ष को प्रदान किया था। राजा सगर के रूप में भी हम जानते हैं कि उनके 100 पुत्रों को जो मोक्ष देने वाले के लिए ही भागीरथ गंगा को इस धरती पर लेकर आए थे, जिसकी वजह से गंगा को भागीरथी के रूप में भी जाना जाता है, भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार गंगा के और भी अलग अलग नामों से ये देवनदी गंगा इस पृथ्वी पर आने के भी इनके कई प्रकरण हैं, जिसकी अलग अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और देवनदी गंगा को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, उनकी उत्पत्ति के नाम से भी, उनकी उत्पत्ति के कारण। जिस प्रकार भागीरथ इनको इस पृथ्वी पर लाए तो इनका एक नाम भागीरथी भी है, और गंगा को अपने स्रोत के अंश से पृथ्वी पर आई थी। इसकी भी हम एक अलग प्रसंग से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अपने अंश से गंगा पृथ्वी पर आई थी। अतः इनको गामगता, इस व्युत्पत्ति के कारण इनका नाम गंगा पड़ा और ये गंगा नाम से प्रसिद्ध हुई। इनके जल पर क्रोध होने के कारण महात्मा जम्न ने इस नदी को अपने घुटनों द्वारा ग्रहण कर लिया था। फिर उनकी कन्या रूप से ही इनका प्राकट्य हुआ। इसीलिए देवनदी गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। वसु के अवतार भीष्म यानी भीष्म पितामह, जो महाभारत के प्रकरण में सभी उससे भी परिचित हैं, तो वो एक वसु थे और गंगा के ही उनकी माता थी। गंगा ने ही भीष्म को जन्म दिया था। तो इस वजह से यह भीष्म जननी या भीष्मसु भी कहलाती हैं। इस प्रकार से गंगा के अलग अलग नाम हैं उनकी उत्पत्ति के अनुसार। और ये गंगा का महत्व था कि गंगा किस प्रकार से सभी के पाप को धोने के बाद भी कभी मैली नहीं होती और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को औरों से भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी से परिचित हो सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को परम धन्यवाद।
बेहद अगर आप ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, ब्रह्मांड से परे का ज्ञान जानना चाहते हैं, तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है, जिस पर बापूजी ने ब्रह्मांड से परे का ज्ञान दिया है। आप उसे भी सुन सकते हैं। और उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है। तो आप योग के लिए, आत्मशुद्धि के लिए उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा सुनने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम